Assalamualaikum class. This is Muhammad Hashim Zia and you are watching Probability with Cases Aptitude Maths video lecture on Mathflix by Hashim Zia. आज का हमारा लेक्चर प्रोबेबिलिटी का एक लास्ट टॉपिक होगा जो कि एप्टीट्यूड मैथ्स का बेतहाशा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर मैं इसको ये बोलूं कि बेताज बादशाह है पाकिस्तान की, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाहर तक की यूनिवर्सिटीज के अंदर एक ऐसा टॉपिक जो बेतहाशा इंपॉर्टेंस का हामिल होता है और सबसे ज्यादा पूछा जाता है। चाहे आप नस के पेपर उठा के देख लो, चाहे आप नस बिजनेस स्कूल के पेपर देख लो नेट के, चाहे आप आईबीए का पेपर देख लो, चाहे आप लम्स या सेट के पास पेपर्स देख लो, या फिर आप जीआईकेआई या फास्ट या एनईटी के पेपर्स देख लो, आपको ये टॉपिक, इस टॉपिक के कुछ आसान क्वेश्चन या कुछ मुश्किल क्वेश्चन लाजमी दिखेंगे। ऐसा इम्पॉसिबल है कि उन पास पेपर्स के अंदर ये टॉपिक अपना चेहरा ना दिखा रहा हो, ऐसा इम्पॉसिबल है। और बाहर की यूनिवर्सिटी के टेस्ट के लिए अगर आप जीआरई वगैरह की तैयारी करते हो या जीमेट वगैरह की, वहां पे भी आपको कहीं ना कहीं बेसिक मैथ्स के अंदर ये क्वेश्चंस लाजमी दिखेगा। उसके पीछे रीजन क्या है? क्योंकि प्रोबेबिलिटी के इस टॉपिक के बगैर प्रोबेबिलिटी इनकम्प्लीट है। तो मेरा बच्चा, आज का जो लेक्चर है लेक्चर 6A है हमारे पास। इससे पहले हम लोग क्या कर चुके हैं उसके बारे में जल्दी से अगर बता दूं तो भाई लेक्चर नंबर 1 कंबाइंड लेक्चर था प्रोबेबिलिटी के ऊपर, कॉम्बिनेशन के ऊपर, परमुटेशन के ऊपर, और फिर मैंने पास पेपर्स को डिस्कस करना स्टार्ट करा था। लेक्चर नंबर 2 परमुटेशन के पास पेपर और परमुटेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स के ऊपर था। लेक्चर नंबर 3 कॉम्बिनेशन के डिफरेंट कॉन्सेप्ट और डिफरेंट पास पेपर जो नस्ट में आए लम्स के अंदर है उनको डिस्कस कर रहे थे। और लेक्चर 4 और 5 प्रोबेबिलिटी को सिर्फ समझाने के लिए और डिटेल में था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे लेक्चर 1 देखने के बाद फरमाइश कर रहे थे कि सर और डिटेल में थोड़ा बताएं इस टॉपिक को, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। सो आइए, इसीलिए अब ये एडिशन लॉ अगेन, पहले लेक्चर के अंदर इसका बेसिक इंट्रोडक्शन मैंने जरूर दिया था, मगर स्टिल जब आज इस लेक्चर को दोबारा डिस्कस कर रहे हैं तो दोबारा से थोड़ा सा गाइड जरूर करूंगा कि भाई इसका मतलब क्या है। आपके जहन में जो सवालात आते हैं प्रोबेबिलिटी विद केसेस के, या एडिशन लॉ को सुन के, या मल्टीप्लिकेशन लॉ को सुन के, या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या चीज होती है, उन तमाम सवालात को इंशाल्लाह इसी लेक्चर के अंदर देख रहे होंगे और आपके मार्क्स को सिक्योर करेंगे इंशाल्लाह। यहां से सबसे पहले नंबर के ऊपर बेटा जो हमारा क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर प्रोबेबिलिटी के केसेस से मुराद क्या है। मेरा बच्चा, यूजुअली प्रोबेबिलिटी के केसेस से कई तरह की मुराद होती है। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हम लोगों ने सीखा प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन, वो भी एक स्पेशल केस है प्रोबेबिलिटी का। तो क्वेश्चन पढ़ के आपको अंदाजा होगा आपने क्या करना है। अब लास्ट लेक्चर तो मैं समझा चुका था प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन वाला। तो आइए बेटा चलते हैं अपने टॉपिक की जानिब, दैट इज प्रोबेबिलिटी विद केसेस। अच्छा भाई, सबसे पहले जहन में जो क्वेश्चन आप तमाम लोगों के आ रहा होगा, सर ये एडिशन लॉ को कैसे पहचानेंगे, सर ये मल्टीप्लिकेशन लॉ को कैसे पहचानेंगे, और सर ये एडिशन लॉ की फर्दर टाइप भी होती है क्या, सर मल्टीप्लिकेशन लॉ की भी फर्दर टाइप होती है, सर क्या करेंगे, सर समझ में नहीं आ रहा, सर पता नहीं, सर इतना मुश्किल हो गया। तो मेरा बच्चा, आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना, जस्ट चिल। अभी बुनियादी तौर पर सबसे पहले सिर्फ इस बात को अपने जहन में बिठाओ कि यार इसका मतलब क्या है, एडिशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन लॉ यूज कब होगा। सबसे पहले नंबर के ऊपर आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए यूज कब होगा। अगर तो भाई इसकी यूज नहीं होना होता तो हम पढ़ें क्यों फिर? सिंपल सी बात है ना। तो लेट सपोज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मैं आपसे कहता हूं कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स का एक डेक है और मैं आपसे कहता हूं कि बताओ क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि तुम इस डेक से एक किंग का पत्ता निकाल के दिखा दो और एक क्वीन का निकाल के दिखा दो। अब जरा मैंने जो क्वेश्चन आपको दिया उसको जरा गौर से समझो। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि भाई या तो मुझे एक किंग निकाल के दिखा दो या एक क्वीन। अब मैंने एक साथ 2 इवेंट्स की बात करी है, तो अब ये सिंपल नहीं रहा क्वेश्चन। अब ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन सिंपल नहीं रहा। अभी तक जितना हमने माल पढ़ा वो सब फेल हो गया। क्यों फेल हो गया भाई? क्योंकि भाई ये एक साथ अब 2 इवेंट्स की बात कर रहा है। तो अब मैं यहां पे कंफ्यूज हो गया कि अब सर ने एक और केस पढ़ाया था लेक्चर 6A के अंदर कि आया ये एडिशन लॉ है या आया ये मल्टीप्लीकेशन लॉ है। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा? अब ये मुझे ये तो पता चल गया कि यार किंग निकालना है और क्वीन निकालना है, इन दोनों में से कोई एक आएगा, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो सब एक अलग कहानी है। मगर मुझे एटलीस्ट ये बात तो क्लियर हुई कि अब ये सिंपल क्वेश्चन नहीं है, अभी एक स्पेशल क्वेश्चन है। अब जब ये बात क्लियर हो गई कि एक स्पेशल क्वेश्चन है तो जहन में आता है कि एडिशन लॉ अप्लाई करेंगे या मल्टीप्लिकेशन लॉ अप्लाई करेंगे। तो इसका एक खूबसूरत सा जवाब मेरी तरफ से ये है कि इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन के क्वेश्चन ने क्या वर्डिंग दी हुई है। अभी मैं आपको सब सिखाऊंगा, बिल्कुल परेशान नहीं होना। यहां तक की बात क्लियर है, यानी कि मैंने बेसिक्स बता दी कि किस तरीके से आप ये आइडेंटिफाई करोगे एडिशन लॉ हो सकता है या मल्टीप्लिकेशन लॉ। इसको भी डिस्कस कर लेते हैं।
अब देखो एडिशन लॉ, पहला जो प्रोबेबिलिटी का केस आता है या लॉ आता है वो एडिशन लॉ होता है। अब इस एडिशन लॉ के अंदर भी फर्दर दो टाइप्स होती हैं, या तो क्वेश्चन एडिशन लॉ के म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेस होगा या फिर वो होगा नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बेस। सर इसका क्या मतलब है सर, इतना मुश्किल काम? नहीं मेरा चंदा, बहुत इजी काम है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के बुनियादी मायने ये हैं कि आपको क्वेश्चन में दो ऐसे इवेंट्स दिए जाएं, आपको क्वेश्चन में दो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए जिनका आपस में कुछ कॉमन ना हो। क्या कहा मैंने? नाम से लग रहा है म्यूचुअली, म्यूचुअल होगा। क्या कहा मैंने? दो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए जिनके दरमियान आपस में कुछ कॉमन नहीं होगा। तो ऐसे दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए जो एडिशन लॉ यूज करेंगे उसका खूबसूरत सा नाम होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एडिशन लॉ। और ये फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। व्हाट डज इट मीन बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ ए? यानी कि जो आपका इवेंट ए है उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, इवेंट बी की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालोगे, आपस में दोनों को कंबाइन कर दोगे, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, क्या आएगा, उसको भी क्वेश्चन में समझेंगे। अगेन उसको लेके बिल्कुल परेशान नहीं होना मेरा चंदा। अगला क्वेश्चन आता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, इसकी शॉर्ट ट्रिक या इसकी शॉर्ट फॉर्म बता देता हूं। ऐसे दो इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए जिनके दरमियान में भी आपस में कुछ ना कुछ कॉमन हो। मैं इसकी एग्जांपल भी दूंगा, भी इसकी एग्जांपल भी दूंगा, परेशान नहीं होना। ऐसे दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए जिनके दरमियान आपस में कुछ कॉमन भी हो। लेट सपोज, आइए बात को समझते हैं। कैसे समझेंगे? आइए मैं आपको कहता हूं कि आपके पास 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं। आपके पास कितने? 52 पत्ते हैं। इन 52 पत्तों में से मुझे बताओ या तो किंग आए या क्वीन आए। अब ये जो क्वेश्चन आया, या तो किंग आए या क्वीन आए, किंग एक अलग इवेंट है, क्वीन एक अलग इवेंट है, तो ये किससे बिलोंग करता है? केस नंबर 1 से, यानी कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है इन दोनों के दरमियान। ना तो किंग में कोई क्वीन का कार्ड आता है, ना क्वीन में कोई किंग का कार्ड आता है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के अंदर अलाय करेगा। वाइल अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि बेटा 52 प्लेइंग कार्ड्स तो हैं, वाइल ऑन दी अदर एंड मैं आपको अगेन 52 प्लेइंग कार्ड्स तो दूं, मगर आपसे क्वेश्चन पूछूं या तो बताओ तुम्हारे पास स्पेड आ सकता है या तुम्हारे पास किंग आ जाएगा। यानी कि मैं क्या क्वेश्चन दूं? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इफ आई टेक आउट अ कार्ड फ्रॉम 52 प्लेइंग कार्ड्स, ईदर इट कैन बी अ स्पेड और अ किंग। यानी कि या तो वो एक पत्ता स्पेड का हो या किंग का हो। अब स्पेड के जो 13 पत्ते होते हैं, स्पेड के कितने पत्ते होते हैं? 13 पत्ते डिफरेंट होते हैं। किंग के कितने कार्ड होते हैं? टोटल 4 होते हैं। तो बेटा इन दोनों में एक कार्ड कॉमन होगा। कौन सा कार्ड कॉमन होगा? जो किंग का स्पेड वाला कार्ड होगा, और जो स्पेड का किंग वाला कार्ड होगा वो दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन फिगर है। यानी कि ये क्वेश्चन या ये केस लाए करता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट के ऊपर। तो इस तरीके से मेरा बच्चा फिगर आउट करोगे कि आपका क्वेश्चन कौन सा है। अगेन मैंने भी कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करवाया, मैंने सिर्फ बातों बातों में आपको ये चीज समझाई है कि ये वर्कआउट कैसे कर रहा होता है। अभी आपने परेशान नहीं होना सर कैसे पहचानेंगे, क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे। बेटा वो सब सिखाना मेरी जिम्मेदारी है, क्यों परेशान होते हो? वो सब मैं आपको इंशाल्लाह अभी के अभी सिखाऊंगा। क्लियर है बेटा? क्या कहा अभी तक हमने, क्या बात करी, जल्दी से रिपीट कर देते हैं कि भाई एडिशन लॉ कुछ भी मुश्किल नहीं है। एडिशन लॉ के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं, दो बेसिक टाइप्स होती हैं। एक कहलाता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एक कहलाता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मुराद ये होती है अगर कभी भी आपको प्रोबेबिलिटी ऐसे क्वेश्चन की निकालने दी जाए, ऐसे दो इवेंट्स की निकालने दी जाए जिनके दरमियान कुछ भी कॉमन लाई नहीं करता, तो हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे। और ये फॉर्मूला कुछ भी नहीं है, दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को निकालने के बाद ऐड कर देना है। और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स कौन से होते हैं? अगर ऐसे दो इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी निकालने को दी जाए जिनके दरमियान कुछ ना कुछ कॉमन भी बिलोंग करता है, कुछ कॉमन भी लाए करता है, तो ऐसे इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं? पहले उन दोनों इवेंट्स की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी को ऐड करते हैं और फिर सबट्रैक्ट करवा देते हैं उस कॉमन फिगर की, उस कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी से। सर ये कैसे होता है, क्या होता है? अगेन मेरा प्यारा बच्चा अभी बिल्कुल परेशान नहीं होना, मैं सिखाऊंगा, बिल्कुल सिखाऊंगा भाई। क्लियर है? अच्छा भाई इसकी हिंट मैं आपको दे देता हूं। अब ये मैथफ्लिक्स शॉर्ट ट्रिक मैंने लिखी हुई है आप लोगों के लिए, मैथफ्लिक्स हिंट, कि कैसे पहचानोगे तुम्हारा क्वेश्चन एडिशन लॉ का है। बहुत ही आसान तरीका है। अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर लफ्ज और आ जाए या लफ्ज ईदर आ जाए,
आपको क्वेश्चन देख के वैसे तो अंदाजा हो जाएगा कि एक से ज्यादा इवेंट है। जब एक से ज्यादा इवेंट होंगे तो सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं हो सकता, इट्स क्वाइट ऑब्वियस। बट स्टिल अगर आप फिर भी मुझसे शॉर्ट ट्रिक पूछोगे तो बिल्कुल बताऊंगा मेरा बच्चा। मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक, क्वेश्चन में कभी भी और या इधर का लफ्ज आ रहा हो प्रोबेबिलिटी के, तो समझ जाना वो क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के केसेस का है। और कौन से केस का है? एडिशन लॉ का। 100% गारंटी के साथ ये बात कहेंगे हम लोग। क्लियर है यहां तक की बात? तो अभी तक अब जो कुछ पढ़ा है ना, आइए अब जरा इसके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और अगेन एक बात कि बेटा लेक्चर के अंदर आने वाले तमाम क्वेश्चंस तरीके से समझिएगा। सारे क्वेश्चंस, कोई नस का क्वेश्चन होगा, कोई आईबी के पास पेपर का क्वेश्चन होगा, कोई जीआई के पास पेपर का क्वेश्चन होगा, बिकॉज लेक्चर में आने वाला एक एक क्वेश्चन किसी ना किसी यूनिवर्सिटी के पास पेपर से बिलोंग कर रहा होता है। तो बेटा अब चलते हैं पहले क्वेश्चन की जानिब, जो कि आईबी के पास पेपर से लिए गए दो बड़े खूबसूरत क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे होंगे। पहला क्वेश्चन, वन कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ 7 और अ क्लब। अब देखिए क्वेश्चन दिखने में बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बट मेजॉरिटी अवाम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाती, क्योंकि इसके अंदर एक से ज्यादा इवेंट्स का जिक्र हो रहा है। अब जो अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है वो पहली पिक कर चुका है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपको एक कार्ड सेलेक्ट करना है रैंडमली। कहां से सेलेक्ट करना है? फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। यहां तक की बात तो बड़ी कॉमन थी, कोई मसले की बात ही नहीं है। आगे क्या कहता है? फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ 7, दैट द कार्ड इज अ 7 और अ क्लब। यानी कि आपको दो इवेंट्स गिवन है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को देख के मैंने फिगर आउट कर लिया क्वेश्चन में एक से ज्यादा इवेंट है। दैट सिंपली मींस कि भाई ये सिंपल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं है। अब सिंपल प्रोबेबिलिटी का नहीं है तो या तो एडिशन लॉ पे सॉल्व होगा या फिर मल्टीप्लीकेशन लॉ पे सॉल्व होगा। और मैंने एक और शॉर्ट ट्रिक क्या बताई थी? क्वेश्चन मुंह से बताएगा उसने क्या करना है। तो क्वेश्चन में लफ्ज क्या आ रहा है? और का। यानी कि दोनों इवेंट्स के दरमियान जिक्र किसका आ रहा है? और का। यानी कि कहा यह जा रहा है कि भैया 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं, उनमें से एक कार्ड निकालना है, और वो एक कार्ड या तो तुम्हारे पास 7 का आना चाहिए या क्लब का। तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक मेरे लेक्चर्स तरीके से लेते हुए आए हो, ये आपको बेसिक कार्ड्स की नॉलेज है, तो आपको इस बारे में इल्म होगा कि भैया 7 के टोटल कितने कार्ड्स होते हैं। यानी कि जो 7 का पत्ता होता है, कार्ड के अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? इसके 4 कार्ड होते हैं। यानी कि जाहिर सी बात है, एक हार्ट्स का कार्ड होगा 7 का, एक क्लब का कार्ड होगा 7 का, एक डायमंड का कार्ड होगा 7 का, और एक आपके पास स्पेड का कार्ड होगा 7 का। यानी कि आपके पास हर पर्टिकुलर ग्रुप का 7 का एक एक कार्ड मौजूद होगा। और दूसरा इवेंट क्या दिया जा रहा है मुझे? क्लब। क्लब क्या होता है भाई? मैंने ये बात पहले लेक्चर में भी पढ़ाई थी, और जब लास्ट के भी 2 लेक्चर्स प्रोबेबिलिटी के पढ़ा रहा था तब भी मैंने कार्ड्स को एक्सप्लेन किया था कि बेटा क्लब एक ग्रुप होता है। यानी कि जो 52 प्लेइंग कार्ड्स होते हैं उसके अंदर अगर एक ग्रुप स्पेड्स का है, एक ग्रुप डायमंड्स का है, एक ग्रुप हार्ट्स का है, तो एक ग्रुप किसका होता है? क्लब का। तो क्लब के अपने कितने पत्ते होते हैं? टोटल 13 पत्ते होते हैं। और इन 13 पत्तों में जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं 7 भी आता होगा। तो देखिए क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा होगा खुद ही, जब आपकी बेसिक्स, जो मैंने अभी तक बेसिक्स आपकी बनाई ना इतनी सारी, जब वो क्लियर होंगी तो क्वेश्चन देख के आपको अंदाजा होगा कि ना सिर्फ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी का है, ना सिर्फ क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी के एडिशन लॉ का है, बल्कि एडिशन लॉ की भी कौन सी टाइप आ रही है? सेकंड टाइप, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्योंकि दोनों के अंदर इवेंट के अंदर, दोनों इवेंट्स के अंदर एक कॉमन पार्ट भी एग्जिस्ट करता है। और वो कॉमन पार्ट क्या है? कि मेरा बच्चा जो ये 7 4 होंगे, यानी कि 7 का जो पत्ता होगा ये क्लब में भी आएगा, हार्ट्स में भी आएगा, डायमंड में भी आएगा, स्पेड्स में भी आएगा। तो जाहिर सी बात है कि एक जो 7 का पत्ता होगा वो क्लब के ग्रुप से भी तो बिलोंग करता होगा। और ये बात बहुत कॉमन सी है, जो 13 क्लब का अपना एक ग्रुप चल रहा है, यानी कि क्लब के जो अपने 13 पत्ते हैं उसमें से जैसे 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, तो 7 का पत्ता भी होगा। यानी कि दोनों इवेंट्स के अंदर एक 7 का पत्ता कॉमन होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे? आइए सॉल्व करना सीखिए। बेटा सबसे पहले काम कुछ भी नहीं मुश्किल है, कि कोई मुश्किल चीज नहीं है, बहुत आसान सी चीज है। सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का? प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी। फॉर्मूला कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, यानी कि जो इवेंट ए है उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो, जो इवेंट बी है उसकी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकालो। अभी निकाल लेंगे, कोई मसले की बात नहीं है। माइनस करवा दो किस चीज को? कॉमन पार्ट को। माइनस करवा दो किस चीज को? कॉमन पार्ट को, उसकी प्रोबेबिलिटी को। अभी करवा देते हैं बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर मुझे फाइंड करनी है डायरेक्टली फाइंड कर देता हूं। अब आप तमाम स्टूडेंट्स को समझ में तो आई हुई है प्रोबेबिलिटी। तो मेरा बच्चा ए यानी कि 7 का जो कार्ड है, कितने कार्ड होंगे? टोटल 7 कार्ड होंगे। और उसमें से कितने इवेंट्स मेरे पास आ रहे होंगे?
डिवाइड बाय 52, यानी कि टोटल कितने कार्ड्स होंगे मेरे पास, 52 पत्ते होंगे। तो 4 डिवाइड बाय 52। सर ये क्या काम कर दिया मेरा बच्चा, अगर मुझे 7 का कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो कैसे निकालूंगा, 4 डिवाइडेड बाय 52, यानी कि कितने 7 के कार्ड्स होंगे, 4। किस में से निकाल रहा हूं, डेक में से। डेक के टोटल कार्ड कितने होते हैं, 52 प्लस का साइन। और अगर मुझे कोई भी क्लब का कार्ड चाहिए उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग। 13 डिवाइडेड बाय 52 माइनस का सिंबल। अब प्रोबेबिलिटी लेनी है कॉमन पार्ट की, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन है मेरा बेटा, एक कार्ड कॉमन है 7 का, जो कि क्लब के 7 का होगा। तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, 1 डिवाइडेड बाय 52। सर ये क्या कर दिया मेरा बच्चा, जो कॉमन पार्ट था यानी कि जो इंडिविजुअल इवेंट है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स कितने हैं, 52। इसको अब फाइनली मैं सॉल्व कर लूंगा। सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हो बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। कैसे सिंपल तरीके से होगा भाई, सबके नीचे एलसीएम एक ही आ रहा है, तो 4/52 में से -1 कर दूंगा, 4 में से 1 गया 3, तो 3/52 प्लस 13/52 क्या हो जाएगा, सिंपल तरीके से ये हो जाएगा मेरे पास 16/52। क्या हो जाएगा मेरा बेटा, 16 डिवाइडेड बाय 52। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दो, आपके पास क्या बन जाएगा भाई, 4 4s are 16 एंड 4 13s are 52। तो ये बन जाएगा 4 डिवाइडेड बाय 13, यानी कि इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर क्या आ रहा होगा प्रोबेबिलिटी का, 4 डिवाइडेड बाय 13। हो सकता है किसी बच्चे को क्लियर ना हो, दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। आई एम सो सॉरी, मेरी थोड़ी तबीयत खराब है भाई, सो मैं दोबारा एक्सप्लेन करता हूं बेटा, कोई मसले की बात नहीं है। क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। क्या कहता है, कह रहा है कि भाई तुमने 52 प्लेइंग कार्ड में से एक कार्ड निकाला, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, आया वो कार्ड 7 का हो या फिर आया वो कार्ड क्लब का हो। क्लब क्या होता है, ग्रुप होता है कार्ड्स का हमारे पास, सही है ना मेरा बच्चा। दोनों के दरमियान और का सिंबल आ रहा है, इसका मतलब एडिशन लॉ का क्वेश्चन है। सिंपल तरीके से एडिशन लॉ लिखा, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, इवेंट ए क्या है 7 की प्रोबेबिलिटी निकाली कि भाई 7 का पत्ता आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 4 डिवाइड बाय 52। और क्लब का पत्ता आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13 क्लब के टोटल पत्ते होते हैं, डिवाइड बाय 52 माइनस का कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी। इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, देखो 4 पत्ते 7 के होंगे और 13 पत्ते होंगे क्लब के। जो 4 पत्ते 7 के होंगे, जाहिर सी बात है हर पत्ता अपने इंडिविजुअल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो जाहिर सी बात है जो एक पत्ता इन चारों में से होगा वो क्लब का भी होगा, और क्लब के 13 पत्तों में भी वो एक पत्ता क्लब का शामिल होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन क्या है, वो 7 का क्लब का पत्ता, तो यानी कि कॉमन फिगर क्या है, 1 है। तो 1 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स 52, तो इसको सिंपल तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया। प्रोबेबिलिटी निकालना आपको आती है, सिर्फ ये मजे का एक खेल है आपके सामने। क्लियर है बेटा, आई होप अब ये बात बहुत इजीली क्लियर होगी। अगर किसी भी बच्चे को मसला है, कोई मसले की बात नहीं है मेरा बेटा। अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, वो भी बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन है। ये दोनों क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नस साइड, आईबीए साइड, एनईडी साइड, बेतहाशा तुमको मिलेंगे बेटा। अगला क्वेश्चन आईबी के पास पेपर से लिया गया एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन को पढ़िए, अगर इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है यहां पे क्लियर हो जाएगा। क्या कहता है, इन द ड्रॉ ऑफ अ कार्ड, इन दी ड्रॉ ऑफ अ कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ ऑर्डिनरी प्लेइंग कार्ड्स। सही है भाई, कह रहे हैं कि यार एक कार्ड को ड्रॉ करा है। अच्छा यहाँ पे 1 होगा, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ ऑर्डिनरी प्लेइंग ऑफ 52 कार्ड्स। बड़ी गुलाबी इंग्लिश है मेरे ख्याल में, जहां से मैंने उठाया था। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ईदर अ क्वीन और अ हार्ट। क्या कह रहा है, अगर आप एक कार्ड ड्रॉ करवाओ, एक कार्ड अगर आप ड्रॉ करवा दो, कहां से, 52 प्लेइंग कार्ड से, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो वो कार्ड जो आपके हाथ में आया वो एक क्वीन आई, क्या आई भाई, क्वीन आई, या हार्ट आया, और बीच में सिंबल है खूबसूरत सा और का। देखो 2 इवेंट्स गिवन है, इसका मतलब एडिशन लॉ या मल्टीप्लिकेशन लॉ का क्वेश्चन आ रहा है, और 7 के अंदर बीच में और भी गिवन है, इसका मतलब एडिशन लॉ है, क्योंकि एडिशन लॉ की पहचान और या इधर अगर क्वेश्चन में आएगा तो एडिशन लॉ है। क्लियर है बेटा, आई होप बात को पिक कर पा रहे होगे तमाम स्टूडेंट्स। अब इसी चीज के ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करेंगे भाई, आइए देख लेते हैं। जरा जल्दी से मुझे बताओ, 52 प्लेइंग कार्ड्स में क्वींस के कितने कार्ड होते हैं। आप तमाम स्टूडेंट्स को ये बात मालूम होगी कि भाई 52 प्लेइंग कार्ड्स में कितने क्वींस के कार्ड होते हैं, 4 कार्ड होते हैं, और ये चारों क्वींस के जो कार्ड होते हैं हर ग्रुप का एक कार्ड होता है, यानी कि हार्ट्स का एक अपना कार्ड होगा, डायमंड का अपना एक क्वीन का कार्ड होगा, क्लब का अपना एक क्वीन का कार्ड होगा, स्पेड का अपना एक क्वीन का कार्ड होगा, सिंपल सी बात है। और दूसरा इवेंट क्या गिवन है मुझे, हार्ट्स के कार्ड। तो भाई समझ तो गए होगे इवेंट कौन सा आ रहा है, एडिशन लॉ की कौन सी टाइप आ रही है। नहीं समझे, मैं और एक्सप्लेन करता हूं।
हार्ट्स का दूसरा इवेंट क्या कह रहा है, या तो हार्ट्स का कार्ड है, यानी कि 52 पत्तों में से मैं एक पत्ता निकालूं, या वो क्वीन हो या वो हार्ट का कोई कार्ड हो। अब हार्ट जब उसने कहा तो इसका मतलब पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। तो टोटल हार्ट्स के कार्ड कितने होते हैं, 13, जिसमें से उसके अंदर उसका अपना किंग होता है, हार्ट की अपनी क्वीन होती है, अपना जैक होता है, अपना एस होता है, अपना 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, वो सब मैंने समझाया हुआ है। तो जरा मुझे बताओ कि इन दोनों इवेंट्स के अंदर कुछ कॉमन होगा। अब तुम बोलोगे सर बिल्कुल होगा। क्वीन के अंदर जो एक क्वीन होगी हार्ट्स वाली, और हार्ट के 13 पत्तों में जो एक क्वीन होगी, वो जाहिर सी बात है दोनों इवेंट्स के अंदर कॉमन फिगर आ रही है। कैसे सॉल्व करेंगे, सेम पैटर्न पे सॉल्व होगा। इनफैक्ट उसका आंसर भी सेम आ रहा होगा हमारे इस क्वेश्चन का। यानी कि मुझे बताओ भाई क्या मसले की बात है, कैसे सॉल्व करोगे। ये मेरा इवेंट ए है, ये मेरा इवेंट बी है, फॉर्मूला आपके सामने मैंने ऊपर भी लिखा हुआ है। तो इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी कैसे निकालूंगा, इवेंट ए के कितने इंडिविजुअल इवेंट है, 4 डिवाइडेड बाय 52। भाई प्रोबेबिलिटी, इवेंट ए की अपनी प्रोबेबिलिटी निकाली मैंने, फिर प्लस का साइन, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी, इवेंट बी के अंदर क्या है, हार्ट्स के 13 पत्ते आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 13/52 कर दूंगा तो प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, माइनस डेट पर्टिकुलर कॉमन पार्ट। क्या कॉमन पार्ट आ रहा है इन दोनों इवेंट्स के अंदर, मेरा प्यारा बच्चा, बहुत ही आसान सा कॉमन पार्ट है, एक क्वीन कॉमन आ रही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी, 1 डिवाइडेड बाय 52। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, वही आंसर आ रहा होगा। बताओ मेरा बेटा क्या मुश्किल है क्वेश्चन के अंदर। अगर ये क्वेश्चन समझ में आया तो आइए जरा कुछ मुश्किल क्वेश्चन भी आपको करवा देता हूं, और इस लेक्चर के अंदर आप लिटरली मुश्किल क्वेश्चन भी देखोगे, जो मैंने सिर्फ आपकी आसानी के लिए, कि आज अगर आपने मुश्किल क्वेश्चन कर ली तो ऑब्वियसली कल आपको बड़ा फायदा हो रहा होगा उसका, उसको भी सॉल्व कर रहे होंगे इंशाल्लाह भी। तो आइए बेटा जरा एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक मैथफ्लिक्स स्पेशल क्वेश्चन जो कि नस साइट पे भी बहुत दफा आया, आईबीएस साइट पे भी बहुत दफा आया, एलईडी साइट के ऊपर भी आपको क्वेश्चन मिलेगा, या फास्ट साइट पे भी बेतहाशा मिल रहा होगा। कहता है अ डाई इज रोल्ड वंस, अ डाई इज रोल्ड वंस, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग, या तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं पहले, क्या कहता है, डाई इज रोल्ड वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग एन इवन नंबर और अ प्राइम नंबर। तो ये यहां पे जरा मजे की चीज बन गई ना। क्या कहता है कि भाई एक छक्के को आपने फेंका, सही है भाई, एक डाई में कितने इवेंट्स होते हैं वो सब हमें मालूम है। क्या कह रहा है, प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो तुम्हारे पास आंसर के अंदर इवन नंबर आए या प्राइम नंबर आए। अब जरा क्वेश्चन बड़े मजे की चीज है। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है, भाई डाई की बात कर रहा है, डाई के अंदर इवेंट्स क्या होती है सबको मालूम है, एक होता है 1, एक होता है 2, एक होता है 3, एक होता है 4, एक होता है 5, एक होता है 6, यानी कि डाई के अंदर। अब क्या कह रहा है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ, या तो इवन नंबर आए तुम्हारे पास या फिर प्राइम नंबर आए। तो मेरा प्यारा बच्चा, ये बात आपको मालूम है। अब देखो कितने इवेंट्स दे रहा है, इवन नंबर का एक इवेंट दे रहा है और एक प्राइम नंबर का दे रहा है, यानी कि अब ये क्वेश्चन सिंपल नहीं है। अब इस क्वेश्चन में जब मल्टीपल इवेंट्स आ रहे हैं, इट सिंपली मींस कि ये आपके पास एक स्पेशल केस आ रहा है। आया ये एडिशन लॉ पे सॉल्व होगा, आया ये मल्टीप्लीकेशन लॉ पे सॉल्व होगा, किस पे सॉल्व होगा डिपेंड करता है क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, और का लफ्ज है। हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो सर मल्टीप्लीकेशन लॉ पे क्या होगा, बेटा उसको आगे चल के डिस्कस करूंगा जब उसके ऊपर हम आएंगे। क्लियर है यहां तक की बात। तो भाई सबसे पहला काम क्या करेंगे, हम चेक करेंगे कि आया इसमें कुछ कॉमन है या नहीं है। कैसे चेक करूंगा, मेरा बच्चा इवन नंबर में कितने इवन हमारे पास आते हैं इस डाई के अंदर, 2, 5 और 6 इवन होते हैं। कितने इवन पार्ट होते हैं, 2, 5 और 6। प्राइम नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, पहले लेक्चर के अंदर भी शायद ये बात मैंने बताई थी कि आपके पास दुनिया में 2 चीजें होती हैं, या तो प्राइम नंबर होती हैं, कंपोजिट नंबर होती हैं। आई होप कि आपको अभी भी ये बात नहीं मालूम होगी, मैं गारंटी से बात कर सकता हूं। मेरा बच्चा प्राइम नंबर वो नंबर्स होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए या फिर 1 के टेबल में आए, और कंपोजिट नंबर वो तमाम नंबर्स होते हैं जो प्राइम नंबर नहीं होते। लेट सपोज आपके पास प्राइम नंबर में यहां से 2 आ जाएगा, प्राइम नंबर की एग्जांपल में आपके पास 2 आ जाएगा और 3 आ जाएगा, और आपके पास यहां से 5 आ जाएगा। यानी कि वो तमाम नंबर्स हैं जो कि सिर्फ अपने टेबल में आते हैं और 1 के टेबल में आते हैं। कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, इसके अलावा वाले, प्राइम के अलावा वाले तमाम नंबर्स कंपोजिट होते हैं। अच्छा, हो सकता है किसी के जहन में आ रहा हो सर ये फनकारी में आपने 1 नहीं लिखा, 1 भी तो प्राइम नंबर होता है। खुदा की कसम बेटा ये बात अपने कॉन्सेप्ट सही कर लो, ट्यूशन वाली बाजियों से पढ़ना छोड़ दो। जो 1 होता है वो ना तो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, इस चीज को अपने जहन में बिठा लीजिएगा। तो क्या चेक करके मुझे बताइए कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन आ रही है। आई होप तमाम स्टूडेंट्स को दिख रहा होगा कॉमन आ रहा है। जब कॉमन आ रहा है ये 2 का पार्ट, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि ये एडिशन लॉ की कौन सी टाइप पे सॉल्व होगा, एडिशन लॉ विद नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। तो क्या फॉर्मूला होता है मेरा बेटा, जल्दी से क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी A union B equal to probability of event A plus probability of event B
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि कॉमन पार्ट को माइनस करवा देना उसकी प्रोबेबिलिटी को। तो भाई सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, कितने इवेंट्स आए 3, तो 3/6 आ जाएगी। इवेंट बी की भी क्या आई, सिंपल तरीके से 3/6 आ गई। और माइनस कॉमन पार्ट, तो इन दोनों में क्या चीज कॉमन आ रही है, दो पार्ट सॉरी कॉमन आ रहे हैं, 2 और 5 यहां भी। अच्छा इवन नंबर चाहिए था ना, आई एम सो सॉरी 2 4 6 होगा यहाँ पे 4 होगा मेरा बेटा, मैंने गलती कर दी। यहाँ पे क्या होगा 4 होगा इवन पार्ट के अंदर हमारे पास। तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, खाली हमारे पास 2 कॉमन आ रहा होगा। तो सिंपल तरीके से क्या करवा देंगे, माइनस का हाफ करवा देंगे। भाई कितने इवन नंबर होंगे, 2 4 और 6 इवन नंबर होंगे। मैंने बोला 4 ही था बट लिखा शायद 5 था मैंने, खैर हो गई, मसले की बात नहीं है। तो इवन नंबर कितने होंगे इस डाई के अंदर, 2 4 और 6 होंगे। और प्राइम नंबर्स क्या होंगे, 2 3 और 5 होंगे। अच्छा भाई इन दोनों में कॉमन पार्ट क्या आ रहा होगा, खाली 2 कॉमन पार्ट होगा, ऑब्वियसली सी बात है। तो माइनस का 1/6 करवा दूंगा। तो 3 + 3 क्या हो जाएगा 6/6, तो 1 माइनस का 1/6। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप करना चाहे उसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, कोई मसले की बात नहीं है। कैलकुलेटर के बगैर ही कर रहे होंगे तो कैसे करोगे मेरा बच्चा, सिंपल तरीके से 1 में से 1/6 अगर मैं माइनस करवा रहा हूं तो क्या आ रहा होगा, एलसीएम लूंगा, एलसीएम लेने में 5/6 हो जाएगा। सिंपली क्या बन जाएगा बेटा, सिंपल तरीके से 5/6 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा, 5/6। आई होप अब ये क्वेश्चन क्लियर होगा। किसी बच्चे को ये क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ तो दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा। क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। क्या कह रहा है, अ डाई इज रोल्ड वंस, तो डाई के अंदर कितने इवेंट्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6। आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी या तो इवन नंबर की या प्राइम नंबर की। इवन नंबर से मुराद क्या होता है भैया, 2 4 और 6, यानी कि ऐसे तमाम नंबर जो सिर्फ 2 के टेबल में आए या 2 के डिविजिबल हो। और प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो तमाम नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आए और उसके अलावा किसी और टेबल में ना आए सिवाय 1 के, तो सारे प्राइम नंबर्स होते हैं। तो कौन कौन से नंबर्स प्राइम होंगे, यहाँ पे 2 3 और 5 प्राइम नंबर्स होंगे। 1 ना तो अल्लाह की बेटा प्राइम नंबर्स होता है, ना ही कंपोजिट नंबर होता है। मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं, काइंडली इस बात को समझा करें। 1 प्राइम नंबर भी नहीं होता, कंपोजिट नंबर भी नहीं होता। अब सिंपल तरीके से फॉर्मुला अप्लाई कर दिया, इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी निकाली, इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी निकाली और उनके कॉमन पार्ट की प्रोबेबिलिटी निकाल के उनको आपस के अंदर सिंप्लीफाई करवा दिया, तो आंसर आ गया। अगला क्वेश्चन भी जल्दी से देख लीजिए, क्या कहता है, इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ या तो इवन नंबर होगा या ऑड नंबर होगा। तो बेटा यहाँ पे कितने इवन नंबर आ रहे हैं, जल्दी से देखो, क्वेश्चन थोड़ा चेंज हो रहा है। कितने इवन नंबर होंगे यहाँ पे, जाहिर सी बात है, एक होगा 2, एक होगा 4, एक होगा 6। ऑड नंबर कौन कौन से होंगे, 1 3 और 5। यानी कि इस डाई को अगर मैं रोल करता हूं तो प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है इवन नंबर की या फिर ऑड नंबर की। एडिशन लॉ का क्वेश्चन आ रहा है, तो बेटा क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कैसे निकालोगे, सिंपल तरीके से देखो। अब एडिशन लॉ का कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, पहला वाला दूसरा वाला। तो बेटा मैंने क्या बताया था, क्या कहा था, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो सिंपल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आ रहा है। यानी कि देखो इसमें और इसमें कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है, सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इज इक्वल टू इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए प्लस इवेंट बी की प्रोबेबिलिटी। तो सिंपल तरीके से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3/6 प्लस का 3/6। इसको सिंप्लीफाई करवा दो तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तुम्हारे पास 1 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा भैया, 1 आ जाएगा। तो बताओ बेटा इस क्वेश्चन में क्या मसले की बात है, बच्चे बच्चे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमारे मुल्क के, अगर तरीके से समझ लें उसके बाद क्लियर है भाई, कोई मसला है इसके अंदर। अब चलते हैं बेटा अपने क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमारे लेक्चर का एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनईडी साइट के ऊपर एक क्वेश्चन आया। क्या कहता है, 1 कार्ड इज सेलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स, द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज अ जैक और अ किंग। देखो क्वेश्चन में, अब ये बात आप तमाम स्टूडेंट्स को क्लियर हो रही होगी आहिस्ता आहिस्ता। क्वेश्चन के अंदर कितने इवेंट्स का जिक्र आ रहा है, 2 इवेंट्स, एक जैक का इवेंट आ रहा है और एक किंग का इवेंट आ रहा है, यानी कि 2 इंडिविजुअल इवेंट्स आ रहे हैं और दोनों के दरमियान और का भी सिंबल है, यानी कि और का भी लफ्ज है। इसका मतलब क्या है, एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी यूज करना है और फिर प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। कैसे करोगे भाई, जैक का मतलब क्या है, जैक क्या होता है मेरे बच्चे, 52 प्लेइंग कार्ड्स के अंदर आपके पास 4 जैक के पत्ते होते हैं, यानी कि आपको जो पहला इवेंट गिवन है जैक का, उसके 4 अपने पत्ते होते हैं, 4 पत्ते होते हैं उसके। और किंग क्या होता है मेरा बच्चा, किंग के अपने 4 पत्ते होते हैं। तो जरा सोच के मुझे बताओ कि इन दोनों में कोई चीज कॉमन हो सकती है, नहीं मेरा बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं होगा। जैक के अपने 4 पत्ते होते हैं, किंग के अपने 4 पत्ते होते हैं, दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। तो सिंपल तरीके से एडिशन लॉ कौन सा वाला यूज करोगे, पहला वाला। तो पहला वाला एडिशन लॉ क्या कहता है कि जब कुछ भी कॉमन ना आ रहा हो, इसका मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स आ रहे हैं, यानी कि कुछ कॉमन नहीं है। तो सिंपल तरीके से क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। फॉर्मूला क्या कहता है, इवेंट ए की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लो, तो इवेंट ए क्या है 4/52 हो जाएगा, प्लस का सिंबल लगाओ इवेंट बी की
इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी लो तो ये क्या बन जाएगा, ये सिंपल तरीके से बन जाएगा 8 डिवाइडेड बाय 52। इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर दीजिए, आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। बताओ भाई, कोई मसले की बात किसी बच्चे को तो मुझसे पूछ सकता है सर ये आगे कैसे सॉल्व और क्यों कह रहे हो, तो बेटा सिंपल तरीके से टेबल्स को याद कर लीजिए। पाकिस्तान भर की किसी यूनिवर्सिटी में कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता सिवाय एनईडी के, प्यास के। ये दो यूनिवर्सिटीज बच्चे को खाली खराब कर रही हैं कैलकुलेटर अलाउ करके। मैं स्ट्रिक्टली अगेंस्ट हूं यूज ऑफ कैलकुलेटर के। काइंडली कैलकुलेटर यूज ना करें, बेसिक मैथ्स करें। 12 तक के टेबल्स, स्क्वायर्स और क्यूब्स और 7 तक के फैक्टोरियल्स आपको याद होने चाहिए। आप तमाम जो मैथ्स करते हैं उसके ऊपर करें। बिलीव मी, एनईडी के टेस्ट में भी टॉप करके आओगे, उन बच्चों को बीट करोगे जो कैलकुलेटर का मोहताज है। या प्यास के टेस्ट में टॉप करके आओगे, उन बच्चों को बीट करोगे जो कैलकुलेटर के मोहताज है। आपको नहीं बनना मोहताज उसका। अगला क्वेश्चन बेटा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेतहाशा पेपर्स के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन। द चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ 2 हॉर्सेस आर 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। क्या कहता है, कहता है कि भाई एक घोड़ों की रेस है और उसके अंदर 2 घोड़े भाग रहे हैं और दोनों घोड़ों के भागने की जो प्रोबेबिलिटीज है वो निकाली नहीं है किसी ने। द चांसेस, चांस का मतलब प्रोबेबिलिटी होता है, द चांसेस ऑफ विनिंग ऑफ 2 हॉर्सेस आर 1/3 एंड 1/6 रिस्पेक्टिवली। What is the probability? What is the probability that at least one will win one will win when the horses are running at the same races? अब ये क्वेश्चन बहुत मजे का है। नस साइड पे भी आया हुआ ऐसा क्वेश्चन, GI साइड के ऊपर भी ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। कहता है कि भाई मैंने तुम्हें हलवा बना के दिया हुआ है, खाली बताओ हलवे को खाना कैसे है। इन अदर वर्ड्स आपसे ये बात कर रहा है। कहता है कि भैया 2 हॉर्सेस रेस में भाग रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी 1/3 और 1/6 है। बताओ कि भाई अगर एक कोई पर्टिकुलर कोई एक, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, क्या प्रोबेबिलिटी है कि इन दोनों में से कोई एक जीत जाएगा अगर ये सेम स्पीड से भागते रहे। अब बच्चा पहले तो कंफ्यूज होता है, सर ये क्वेश्चन कौन सा है, सर ये तो हमने केस ही नहीं पढ़ा हुआ कभी। अल्लाह के बंदे क्यों नहीं पढ़ा हमने? क्या मैंने आपको ये बात नहीं पढ़ाई कि कभी भी एक से ज्यादा इवेंट्स का जिक्र होगा तो उसका मतलब क्या है, एडिशन लॉ, मल्टीप्लीकेशन लॉ या फिर प्रोबेबिलिटी विद कॉम्बिनेशन। अब जाहिर सी बात है कॉम्बिनेशन का जिक्र नहीं है यहाँ पे, या सिलेक्शन की तो बात कर नहीं रहा वो आपसे। सिंपल तरीके से क्या करोगे, आप आओगे एडिशन लॉ या मल्टीप्लीकेशन के ऊपर, और क्वेश्चन के अंदर अब यहाँ पे ये जिक्र जरूर आता है सर ना तो एडिशन लॉ का और आ रहा है ना इधर आ रहा है। अब क्या करें? नहीं मेरा बच्चा, एक चीज जिक्र है यहाँ पे, यानी कि कह रहा है कि इन दोनों घोड़ों में से कोई एक जीतेगा। यानी कि ये और या इधर ही की तो टाइप आ रही है बेटा। और क्या कहा जा रहा है, अगर आप क्वेश्चन समझो तो आपसे क्या कह रहा है, आपको दो घोड़ों की प्रोबेबिलिटीज इंडिविजुअल दी हुई है। आपसे कह रहा है कि बताओ इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि दोनों में से कोई एक जीत जाए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, दोनों में से कोई एक जीत जाए। तो बेटा ये और या इधर ही का तो जिक्र कर रहा है, तो सिंपल तरीके से एडिशन लॉ। अब जहन में आता है सर एडिशन लॉ कौन सा वाला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? तो बेटा उन दोनों के अंदर कुछ कॉमन फिगर गिवन ही नहीं है और डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी निकाल के दी हुई है, तो ऑब्वियसली कुछ कॉमन तो है नहीं दोनों के अंदर। तो क्या करेंगे भाई, सिंपल तरीके से मेरा बच्चा क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो आंसर क्या आ जाएगा, सिंपल तरीके से 1/3 प्लस का 1/6। सिंप्लीफाई कर लो इसको यार। कैसे सिंप्लीफाई करोगे मेरा बच्चा, नीचे भी 6 आ गया, ऊपर क्या आ गया 2 + 1। फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बन जाएगा, हाफ। आप यकीन नहीं करेंगे मगर ये क्वेश्चन नस्ट के अंदर भी आया और जीआई की आई में भी आया। क्यों आया, क्योंकि मेरा बच्चा वहां का एग्जामिनर बड़ी क्वेश्चन को देना प्रेफर नहीं करता, वहां का एग्जामिनर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को देना पसंद करता है। तो बेटा ये क्वेश्चन नस्ट और जीआई की आई में आया। आईबीएस साइड भी आपको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, इस तरह का एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको आईबीएस साइड भी मिल रहा होगा। उसके पीछे रीजन क्या, कॉन्सेप्ट मैटर करता है कि भाई उसने आपको इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज दी हुई है, आपसे क्वेश्चन को बात करने का अंदाज मैटर कर रहा है। क्या कह रहा है भाई, सिंपल सी बात कर रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी बता दो कि दोनों में से कोई एक जीतेगा। तो जाहिर सी बात है भैया दोनों में से कोई एक जीतेगा तो और या इधर का केस आ रहा है एडिशन लॉ का। इट्स वेरी सिंपल। बताओ मेरा बच्चा क्या मुश्किल है इसके अंदर, क्लियर है नहीं क्लियर है, जल्दी से बताओ। अब जो क्वेश्चन बेटा आपके सामने आ रहा है एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट भी और मजे का क्वेश्चन भी। एनबीएस साइट के ऊपर नस बिजनेस स्कूल से मैंने क्वेश्चन उठाया था और ये सेम क्वेश्चन आईबी भी पूछ चुका है। आपको जीआरई के पेपर्स में मिलेगा, आपको फास्ट के पेपर्स के अंदर भी मिलेगा, पास्ट पेपर्स के अंदर। मेरी स्टडी मटेरियल ड्राइव के अंदर मेरे बहुत सारे पास्ट पेपर्स मैंने अपलोड करे हुए होते हैं, वहां से उनसे चेक भी कर सकते हो। मेरा प्यारा बच्चा, इस क्वेश्चन की खास बात क्या है, क्यों ये इतनी सारी जगहों पे आया, क्या रीजन है? आज के हमारे लेक्चर का मैथफ्लिक्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी का नाम है।
क्या कह रहा है क्वेश्चन, तरीके से पढ़िएगा। कहता है ईच ऑफ द नंबर 1 through 20 is written on a separate card and placed on a box. Find the probability that it is a odd number or a prime number. क्वेश्चन लिटरली बड़े मजे का है। अब क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन तुमसे कहता है कि भैया तुम बचपन में खेलते थे ना, 1 से लेके 20 तक के नंबर सुन उठा के डाल दिए। अब वो पुगम पुगाई के अंदर एक बच्चा पर्ची निकालेगा, जो नंबर होगा उस नंबर को कॉल करता था, बंदे का नाम कॉल करता था, जो भी बचपन में आप लोग खेलते होगे। सेम काम कर रहा है कि भाई, बट डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे मैथ्स की प्रॉब्लम कर रहे हैं, खेल नहीं रहे। मगर अगर मैथ्स को तुम अपने साथ खेलने वाली चीज समझोगे तो हमेशा कामयाब रहोगे बेटा। क्या कह रहा है, कहता है कि तुमने एक पर्ची के ऊपर 1 से लेके 20 तक के डिफरेंट नंबर बना के एक डब्बे में डाल दिए, यानी कि एक पर्ची पे एक, दूसरी पर्ची पे दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 20 तक। अब तुमने रैंडमली हाथ डाला बॉक्स में, एक पर्ची निकाली। इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है तुम्हारे हाथ में जो पर्ची निकल कर आए, या तो वो ऑड नंबर हो, या तो वो ऑड नंबर हो, या का मतलब एडिशन लॉ, या प्राइम नंबर हो। मेरा प्यारा बच्चा, अब बताओ क्या मसले की बात है। क्वेश्चन क्लियर होगा तो बेटा समझ में आएगी चीज, और समझ में आएगी जिस दिन तुम्हें मैथ्स, तभी तुम्हें मैथ्स पसंद आएगी। और जिस दिन मैथ्स पसंद आएगी उस दिन ये सब्जेक्ट तुम्हें बोरिंग नहीं लगेगा। इतना मैं तुम्हें क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले नंबर के ऊपर तुम अपने टोटल इवेंट्स तुमने चेक कर लिए कि यार मेरे टोटल इवेंट्स कितने हैं। इट्स क्वाइट ऑब्वियस कि वो 20 है, यानी कि 1 से लेके 20 तक के हैं, तो 20 तुम्हारे टोटल इवेंट्स आ रहे हैं। अच्छा भाई, अब अगर मैं अपना इवेंट ए देखूं तो मेरा इवेंट ए क्या है, ऑड नंबर का आना। तो मेरा प्यारा बच्चा, ऑड नंबर का आना। कितने ऑड नंबर होंगे 1 से लेके 20 तक के? मुझे तो वैसे डायरेक्टली पता है, आपको भी पता होगा कितने होंगे। 1 होगा एक ऑड नंबर, फिर 3 होगा ऑड नंबर, फिर क्या होगा मेरा प्यारा बच्चा, फिर 5 होगा, फिर क्या होगा 7 होगा, मजे की चीज है ना, फिर क्या होगा 9 होगा ऑड नंबर, फिर क्या होगा 11 होगा, फिर क्या होगा मेरा बेटा, ये होगा तुम्हारे पास 13 होगा, फिर क्या होगा मेरा बच्चा, ये होगा तुम्हारे पास 15 होगा, फिर 17 होगा, फिर 19 होगा, और बस इतने ऑड नंबर होंगे। कितने ऑड नंबर होंगे टोटल? इनकी तादाद क्या होगी मेरा बेटा? इनकी टोटल तादाद होगी 10। जाहिर सी बात है, 1 से लेके 20 के दरमियान कितने ऑड नंबर होंगे? 10 ऑड होते हैं, 10 इवन होते हैं, तभी टोटल मिला के आपको 20 का फंसा आ रहा होता है। कितने ऑड नंबर होंगे आपके पास? 10 ऑड नंबर होंगे। अच्छा भाई, इवेंट बी की तादाद क्या होगी उसको भी जल्दी से फाइंड कर लेते हैं। इवेंट बी क्या दे रहा है? प्राइम नंबर दे रहा है। अब चूंकि ये बड़ा क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसको हमें तरीके से करना है, डायरेक्टली नहीं करवा रहा है सभी क्वेश्चन को। प्राइम नंबर, तो 1 से लेके 20 तक कितने नंबर प्राइम होंगे? ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं ना, 1 प्राइम नंबर होता है ना कंपोजिट होता है। प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आए, अपने अलावा किसी और टेबल को मुंह ही ना लगाए। तो कौन कौन से टेबल होंगे, कौन कौन से नंबर्स होंगे मेरा बच्चा प्राइम नंबर के? आइए जल्दी से देखिए, मुझे मेरे लिखने से पहले खुद दिमाग में बैठ के सोचो ना बेटा, तभी तो मैथ्स में कामयाब होगे। 2 होगा, और 3 होगा, और 5 होगा, 7 होगा, और हमारे पास ये आ रहा होगा 11 होगा। ऑब्वियसली सी बात है, 13 नहीं आता किसी और टेबल में, 17 नहीं आता किसी और टेबल में अपने अलावा, 19 नहीं आता किसी और टेबल में अपने अलावा। तो ये टोटल कितने नंबर बन जाएंगे? 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो कितने आपके पास आ रहे होंगे? यानी कि क्या मेरे पास इसका सॉरी बी है ना, ये आ रहा है। कितने होंगे मेरे पास बेटा? ये 8 नंबर्स होंगे। यानी कि इवेंट ए के कितने मेरे पास इवेंट्स आ रहे हैं? 10 आ रहे हैं। इवेंट बी के इवेंट्स कितने आ रहे हैं? 8 आ रहे हैं। सही है भाई। अब हमने ये चीज तो क्या कर ली? फाइंड कर ली। हमने ये वाली चीज तो तकरीबन क्या कर ली मेरा प्यारा बच्चा? फाइंड कर ली। मगर चूंकि क्वेश्चन बड़ा है तो भाई जल्दी से जरा कॉमन पार्ट भी देख लेते हैं, क्या इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा होगा? क्योंकि भाई एडिशन लॉ तो अप्लाई हो रहा है, और का जिक्र तो यहां पे आ रहा है, एडिशन लॉ तो अप्लाई होगा, मगर कौन सा वाला? पहला वाला या दूसरा वाला? जाहिर सी बात है, मुझे बगैर कुछ किए साफ तौर पे दिख रहा है कि भैया कॉमन पार्ट तो आ रहा है, 17, 19 दोनों में आ रहा है, बाकी और भी इस तरह के एलिमेंट्स आ रहे होंगे। इसका मतलब जल्दी से जरा मैं पहले ही कॉमन पार्ट भी फाइंड कर लेता हूं। ये सब मैं आपकी आसानी के लिए, आपको दिखाने के लिए कर रहा हूं भाई। कॉमन पार्ट क्या होगा इन दोनों के अंदर? जल्दी से मुझे बताना स्टार्ट करो, मेरे लिखने से पहले लिख के बताओ कौन कौन से होंगे भाई, जल्दी से। कौन कौन से कॉमन पार्ट होंगे? 3 होगा कॉमन पार्ट, और वेरी गुड 5 होगा, और 7 दिख रहा है मुझे, 11 कॉमन फिगर होगी, 13 कॉमन फिगर होगी, 17 और 19 भी कॉमन फिगर होंगे। तो कितने इसके अंदर कॉमन वालों का टोटल फिगर आ रही है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 आ रही होगी। तो क्या आ गई? कॉमन फिगर भी आ गई। अब हम लोगों ने तकरीबन क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, यानी कि अभी तक हम लोगों ने इवेंट ए भी निकाल लिया, बी भी हो गया, और
फाइनली ए इंटरसेक्शन बी यानी कि कॉमन पार्ट भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन सॉल्व करने पे चलते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बेटा? फॉर्मूला मैं आप लोगों को पहले भी लिखवा चुका था। क्या होता है बेटा फॉर्मूला? ए यूनियन बी का सिंपल तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस का प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो मेरा प्यारा बच्चा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी भाई? क्या ऑर्डर आया मेरे पास ए के इवेंट्स का? 10, यानी कि क्या हो जाएगा सिंपल तरीके से 10 डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अभी अल्लाह के बंदो यहां पे सिर्फ मैंने भी ये ऑर्डर इंडिविजुअल इवेंट्स निकाले थे। ये इंडिविजुअल इवेंट्स निकालने, इंडिविजुअल इवेंट्स निकालने हैं। प्रोबेबिलिटी मैं अभी निकाल रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगी? इंडिविजुअल इवेंट्स डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। ये सारा काम पहले सिखा चुका हूं, कुछ नया काम नहीं कर रहा कि परेशान होकर सोच रहे हो सर ये क्या कर दिया बेटा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कैसे निकाली? जो ए के इंडिविजुअल इवेंट्स से डिवाइड बाय टोटल इवेंट्स। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कैसे निकालूंगा? जो बी के इवेंट्स थे उनको लिखा, उनको डिवाइड करवा दूंगा टोटल इवेंट से, माइनस क्या चीज? फिर जो मेरे पास कॉमन फिगर आ रही है, क्या आ रही है कॉमन फिगर मेरा बेटा? ये आ रही है सिंपल तरीके से 7। उसकी प्रोबेबिलिटी कैसे आएगी? डिवाइडेड बाय टोटल इवेंट्स। सबके नीचे एलसीएम सेम आ रहा है तो 20 एक ही बार लिखा जाएगा। 10 में 8, बल्कि आसान तरीके से 8 में से 7 माइनस करो, 1 बचा। 10 में 1 ऐड कर दिया 11। तो सिंपल तरीके से आंसर 11/20 हो जाएगा। मुझे फर्दर सिंप्लीफाई तो कर नहीं सकते। तो बेटा क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 डिवाइडेड बाय 20। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ रहा होगा? 11/20। क्वेश्चन क्लियर है नहीं क्लियर है बेटा? क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग था, बहुत मजे का था। आई होप एंजॉय किया होगा। कुछ मुश्किल की चीज नहीं थी। आपसे कहा जा रहा है 1 से लेके 20 तक के नंबर है तुम्हारे पास, और इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि तुम हाथ डाल के जब पर्ची निकालो या तो वो ऑड नंबर किया है या वो प्राइम नंबर किया है। तो भाई सबसे पहले मैंने क्या करा? ऑड नंबर का इवेंट बना लिया। क्या इवेंट आ रहा है? इंडिविजुअल इवेंट 10 का आ रहा था। फिर प्राइम नंबर का बना लिया, वो क्या आ रहा था? 8 का। और फिर ये किसका इवेंट बनाया? इन दोनों के दरमियान जो कॉमन पार्ट आ रहा था उसका इवेंट भी बना लिया। इस तरीके से हमारा ये काम चल गया और हमने सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। बताओ भाई एनबीएस के अंदर ये क्वेश्चन आया था, नस बिजनेस स्कूल के अंदर, आईबीए के अंदर ये क्वेश्चन आया, फास्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया। बताओ भाई इन लोगों को ये क्वेश्चन तो बच्चा बच्चा सॉल्व करता है हमसे पढ़ने के बाद। क्या कहा? बच्चा बच्चा सॉल्व करेगा अगर तरीके से उसने पढ़ा है। क्लियर है बेटा बात? ये आई होप ये क्लियर होगी इंशाल्लाह। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे सामने आता है। ये फास्ट साइड और एनईटी साइड के ऊपर पूछा जा चुका है। कहता है इस बात की प्रोबेबिलिटी बताओ कि एक आदमी के पास एक टीवी है, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.6, एक वीसीआर है 0.2, और अगर ये दोनों चीजें एग्जिस्ट करती हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 0.04। एक बहुत ही कदीम जमाने का जिक्र हो रहा है जब वीसीआर चलता था। मेरे ख्याल में आप में जो किसी ने वीसीआर देखा वो भी नहीं होगा कि वीसीआर होता है क्या है। बहरहाल कहा जा रहा है कि इस बात की प्रोबेबिलिटी है कि एक बंदे के पास एक टीवी हो 0.6 की है, उसके बाद वीसीआर एग्जिस्ट करता हो 0.2 की है, टीवी और वीसीआर दोनों हो उसकी है 0.04। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है इस बात की कि उस बंदे के पास इधर का मतलब और का मतलब एडिशन लॉ, टीवी हो या फिर वीसीआर हो। तो मेरा बच्चा क्वेश्चन बहुत ही मजे का है। आपको पहला इवेंट जो गिवन है वो टीवी के रिस्पेक्ट से गिवन है, जो कि कितना आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है, उसकी डायरेक्टली प्रोबेबिलिटी गिवन है 0.6। वीसीआर होने की प्रोबेबिलिटी क्या गिवन है? 0.2। ये दोनों हो, ये दोनों के दोनों मौजूद हो, ये बोथ हो, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है? 0.04। आपको फाइंड क्या करना है? आपको सिंपल तरीके से इस बात की प्रोबेबिलिटी बतानी है कि भैया इधर टीवी है या इधर वीसीआर है, यानी कि एडिशन लॉ है। सिंपल तरीके से कुछ भी नहीं करना मेरा बेटा, सिंपल तरीके से फॉर्मूले को यूज करना है। इससे आसान क्वेश्चन दुनिया के अंदर एग्जिस्ट कर नहीं सकता था। आई होप ये तमाम स्टूडेंट्स को भी आसान ही लगेगा, और उसके पीछे रीजन है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ बोथ लिखा है यार मैंने यहाँ पे बोथ। उसके पीछे रीजन ये कि बेटा हमने इससे बहुत मुश्किल क्वेश्चन अब सॉल्व कर लिए, तो अब ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल हलवा है। क्या है भैया? बिल्कुल हलवा। कैसे सॉल्व करोगे? बेसिक मैथ्स है यार, इसके अंदर कैलकुलेटर के ऊपर मत जाना। 0.6 प्लस 0.2 क्या हो जाएगा? 0.8, और 0.8 में से 0.04 माइनस करना है। तो आई क्या करेंगे बेटा? सिंपल तरीके से 0.6 प्लस का 0.2 करोगे क्या बन जाएगा? 0.8, और 0.8 में से जब 0.04 को माइनस करोगे तो डायरेक्टली आंसर क्या आ जाएगा? 0.76। असल में मैं इसको पहले जरा 6 और 2 समझ गया था। क्या करोगे? सिंपल तरीके से करोगे तो बेटा चुटकी बजा के आंसर आ जाएगा 0.76। क्लियर है बेटा क्वेश्चन? तो बेटा यहां पे हम आज के अपने लेक्चर को एंड करते हैं, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एडिशन लॉ का था। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा इंशाल्लाह, और आपके जो भी डाउट्स होंगे
रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर टॉपिक के एडिशन लॉ कैसे यूज होता है, कैसे नहीं होता, किस तरीके से हम यूज करते हैं, उन तमाम कॉन्सेप्ट्स को मैं क्लियर कर पाया हूंगा और तमाम आपकी कंफ्यूजन को दूर कर पाया हूंगा। मेरी एक दुआ है कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी की तैयारी कर रहे हो, अल्लाह आपको उसमें कामयाबी दे बेटा। इंशाल्लाह जिंदगी किसी मोड़ पे जरूर आपसे मुलाकात होगी, इस नियत के साथ कि आप बहुत अच्छी जगह के ऊपर जरूर कामयाबी हासिल करके जा रहे होगे इंशाल्लाह। तो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। अगले लेक्चर तक के लिए खुदा हाफिज, जज़ाक अल्लाह, थैंक यू सो मच। हाशिम ज़िया साइनिंग ऑफ।